चलो गाइस, आज सुबह सुबह उठ के मैं निकल चुका था कॉलेज के लिए क्योंकि आज था मेरा सेकेंड लास्ट एग्जाम। सो फिर आज का सुबह का व्यू आप लोग देख ही सकते हो। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो अब फिर मैं करने लग गया बस का इंतज़ार, और फिर बस आने के बाद मैं चल के जा रहा था कॉलेज। और फिर जाके मैं पढ़ने के लिए बैठ गया, और कुछ देर के बाद गुरु भाई आ चुका था जो कि आते ही पढ़ने बैठ गया। और एज ऑलवेज उदित आज भी लेट था। फिर वो उदित आने के बाद उदित चैट जीपीटी से पढ़ रहा है क्योंकि उसके पास नोट्स नहीं है। फिर एग्ज़ाम लिखने के बाद मैं निकल गया घर जाने के लिए, और फिर बस से उतर के मेरे को पापा लेने आया था। सो फिर मैं पापा के साथ जाने लग गया, और आप ये व्यू चेकआउट कर सकते हो, जो कि अभी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे बारिश आती है तो फिर ये पेड़ टूट के लाइट पे गिर जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। फिर घर आके मैंने कपड़े वपड़े चेंज करके मैं निकल चुका था पंप बंद करने के लिए, जो कि मैंने सुबह चालू कर दिया था। और धूप इतनी कड़क थी कि आप देख ही सकते हो, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी। फिर मैं पंप के पास पहुंच गया, और नीचे जाके मैंने पंप के अंदर घुस के पंप को कर दिया बंद। और एज ऑलवेज मैंने आज रेड बटन ही दबाया था। सो पंप में देखा तो बिल आया हुआ था। सो बिल ऑलमोस्ट आया हुआ था 4306 रुपीज़ का बिल था। फिर वो मैंने जहाँ से निकाला था वहीं पे रख के मैं आ गया कैनल की साइड, जस्ट पीछे ही है पंप के। और मन तो ऐसा हो रहा था कि अभी इसमें कूद जाऊं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन इन दिनों बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं। सो फिर मैंने प्लान को किया कैंसिल, और मैं पैर वैर धो के मैं निकल गया घर जाने के लिए। और एज ऑलवेज आप लोगों को धूप तो दिख ही रही होंगी, और मैं काला भी बहुत ज़्यादा हो चुका हूँ। सो फिर घर आके मैं बैठ गया नारियल पानी पी घर आके मैं चला गया नारियल पानी पीने के लिए। सो वो दे कचाकच मैंने कोयता बरसा दिया नारियल के ऊपर, और फिर 2 घूंट मारे थे मैंने, पानी ज़्यादा नीचे गिर गया मेरा। सो फिर 2 चाहिए थे मेरे को क्योंकि एक मैं खाने वाला था और एक मम्मी के लिए था। सो फिर मैं दे खचाखच मारने लग गया, और वो कोयता जाके उस पर चिपक रहा है, प्यार हो गया लग रहा है उसको। सो फिर दूसरा वाला भी मैंने फोड़ दिया, और एज थोड़ा साइड में बचा था वो मैंने कोयती से अच्छे से काट दिया, और कोयता उधर मार के मैंने उसको रख दिया। और जो बाकी था वो पीने लग गया, लेकिन पानी नीचे गिर रहा था। सो मैंने ज़्यादा ही ऊपर किया था, सो पूरा पानी मेरे ऊपर ही गिर गया। फिर पानी पी के मैंने उसको फेंक दिया, और मम्मी का जो था वो मैं लेके अंदर जाने लग गया, और पानी से मैं पूरा भीग चुका था। सो फिर अंदर लाके मैंने उसको छोटा सा होल कर दिया क्योंकि मम्मी बोली उसको किसी में डाल के लेके आ। सो फिर मैं उसको बर्तन के अंदर डालने लग गया, और होल छोटा होने के रि- कारण वो पानी बाहर गिर रहा था। सो मैंने उसको बड़ा कर दिया, और पानी बाहर नहीं गिरता तो पूरा फील हो जाता। देख सकते हो कोकोनट कितना छोटा था और उससे पानी कितना मिला है। फिर टाइम हो चुका था खाना खाने का, और एज ऑलवेज मैंने सलाद कट कर दिया था, और ये फ्रिज में मैंने पानी रखा था। और आज दाल बनी थी घर पे क्योंकि आज सोमवार था, और मैंने अभी पापड़ फ्राई नहीं किए थे क्योंकि आज मेरे लिए मच्छी थी फ्रिज में रखी हुई। सो मैंने वो खा ली, और मैं चला गया था सोने। और सोने के बाद मम्मी ने ज़बरदस्ती मेरे को उठा दिया, पढ़ने के लिए नहीं उठाया, कुछ काम है उनको। सो फिर मुंह पे पानी मार के मैं सीधा निकल गया बाट में क्योंकि वहीं पर काम था। और पंप चालू होने के कारण इधर स्प्रिंकलर से पानी गिर रहा था, जो कि मेरे को 2 मिनट तक उधर रोका, और 5-6 सेकंड और वेट करने के बाद मैं निकल गया जहाँ पर मेरे को जाना था। सो फिर आज अपने को कट करने थे ये वाले लकड़ियाँ, आई मीन कोने, जिनको हम अपनी लैंग्वेज में कोने बोलते हैं। सो फिर देख सकते हो कितने लंबे हो चुके हैं। फिर मम्मी ने धड़ाधड़ कोयती से काटना शुरू कर दिया, और धड़ाधड़ काटने के बाद फाइनली मम्मी ने उसको कट कर दिया, और मेरा काम था उसको खींचना। सो फिर मैंने एक जगह पे फ़ोन अच्छे से रख दिया, वो गिरे ना, और मैं फिर लग गया खींचने के लिए, और मैंने उसको खींच के नीचे उड़ा दिया, और उस पे छोटी छोटी मूंगियाँ थी जो कि नीचे गिर चुकी थी। सो फिर एज हमने मेजरमेंट ले लिया, और मम्मी ने स्टार्ट कर दिया उसको काटना, और फिर काटने के बाद उसको ले जाके हमने एक साइड में रख दिया। और आप लोगों को पता है मैं कुछ काम करूँ और उसमें कांड ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। सो मैं उसको खींच ही रहा था, और देख लो क्या हो गया मेरे साथ, वो आके सीधे मेरे पेट पे लगा,
और मेरा टी शर्ट फट गया। मुझे कुछ नहीं हुआ लेकिन टी शर्ट फट गया। सो उसके बाद ये तो सभी जगह आता ही है डॉगेश भाई अपना। सो फिर हमने दूसरा भी काट लिया और मम्मी उसको साफ़ कर रही थी और अभी थोड़े ही बचे हैं ये। तो मम्मी ने फिर उसको अच्छे से साफ़ किया और डॉगेश भाई को देखो भाई, हंस रहा है मेरे को देख के, पता नहीं क्यों हंस रहा है ये। सो फिर मैंने उन दोनों को लाइन में रख दिया क्योंकि अभी उनको मुझे लेके घर पे जाना था और एक कपड़े से मैंने उनको रस्सी से बांध दिया और मैं उनको ले जाने लग गया घर पर। और फिर कैमरा ही जाके पे रख कर मैं उनको आधे रास्ते पे लेके पहुंचाया था। मम्मी बोली मैं लेके जाऊंगी। सो फिर मैंने वो मम्मी को हैंड ओवर कर दिया। और हमारे यहाँ मतलब जो आंगण होता है पोड़ी म्हणटा आम तेका। सो आम थंय कोणी दवरना, सो तेका लागून सो उसी गाइस हमें उसको ले जाके साइड में रख दिया। और अभी अपने को ये गेट बनाना है जो कि टूटा था हमारा, सो हमने लकड़ी से बना रखा था। अब उसकी जगह ये वाला पोल डालना है अपने को। सो फिर मैं ये लेके आ चुका हूँ। अब इसको आप अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हो वो कमेंट में ज़रूर से बता देना। सो फिर ये जो लकड़ियाँ थी जिनको कॉल बोलते हैं उनको हमने ले जा उसको मैंने पीछे धकेल दिया और अभी ये दोनों लकड़ियाँ जो खड़ी हैं उनको निकालना है मेरे को। सो फिर मैंने उनको दोनों को निकाल के इधर साइड में रख दिया, जलाने के काम आएंगी। सो फिर वो होने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया इसको निकालने के लिए और बहुत ही अंदर डाला हुआ था। सो फिर मैं बन गया बाहुबली और इतनी दम लगाया कि मैंने उसको हाथ से उखाड़ दिया और उसको ले जाके एक साइड में रख दिया। और मम्मी ने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, उसको जितना मैं खोद रहा था वो निकाल रही थी। सो मैंने उसमें पानी डाल दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका था वो। और मम्मी मेरे को बता रही थी कि किस तरह से खोदना है। सो फिर यहाँ पर डॉगेश भाई आ चुका था जांच करने के लिए कि सही काम कर रहे हो कि नहीं। सो फिर डॉगेश भाई की जांच खत्म होने के बाद हमने अपना आगे का काम शुरू रखा। सो अभी होल करके हो चुका है और मम्मी वहाँ पे मेजरमेंट ले रही हैं कि सही से बैठेगा कि नहीं। सो पूरा मेजरमेंट होने के बाद हमने उसको अंदर डाल दिया, मतलब गाड़ दिया उसको और साइड से पत्थर वत्थर डाल के उसको मजबूत कर दिया। और मम्मी यहाँ पे चेक कर रही थी कि सही से बैठा है कि नहीं। फिर इतना होने के बाद मेरा टाइम हो चुका था खाना खाने का। सो मैं चला गया खाना खाने के लिए, इसका आगे का काम मेरी मम्मी देख लेगी। सो फिर घर में आके मैंने पापड़ फ्राई किए और आज सोमवार होने के कारण दाल लेके मैं बैठ चुका था। फिर शाम हो चुकी थी और मैं आ चुका था घूमने के लिए। और एज ऑलवेज ये दोनों तो मेरे साथ होते ही होते हैं। तो वो काली वाली कुतिया नहीं होती तो ये तो मेरे साथ आता ही है। सो फिर आज का व्यू तो नहीं दिखा सकता क्योंकि शाम हो चुकी थी, कुछ भी व्यू नहीं है आज। और डोगेश भाई मेरे पीछे पीछे आता ही रहेगा। और ये बात बता दो, आज मेरा आने का बिल्कुल भी मन नहीं था। ये घर पे रोने लग चुका था कि मुझे लेके जाओ, सो इसलिए इसको लेके आ चुका हूँ मैं। और कल का जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, देखा नहीं देखा तो आप लोग देख लेना, उस पर बहुत ही गंदा रिस्पॉन्स मिला है मेरे को, बस 10 व्यूज़ आए हैं उस पर। सो दैट डिमोटिवेट्स मी, क्या ही बोल सकता हूँ। सो फिर इधर आके डोगेश भाई बैठ गया और मैं भी बैठ गया था। और अभी शाम हो चुकी थी, 6:30 बज चुके थे। और मैं जब भी इसको लेके आता हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपनी पूँछ हिलाने लग जाता है। और अभी चांद भी दिख चुका था रात का, मतलब रात होने को आ चुकी थी। फिर मैंने अपना रेडमी गैलेक्सी को 100x जूम करके चांद दिखा देता हूँ। सो इतना ही जूम होता है मेरे गैलेक्सी से। सो फिर चांद देखने के बाद अभी ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी। सो देख सकते हो तुम लोग। और यहाँ पर रात को शेर वेर आते हैं, सो रिस्क लेना इज़ नॉट गुड फॉर मी। सो इसीलिए मैं सोचा अभी घर निकल लेता हूँ। फिर मैं चलने लग गया घर और अभी ऑलमोस्ट रात हो चुकी है, अंधेरा होने को आ चुका है। सो फिर डोगेश भाई पीछे रह चुका था, सो उसको भी मैंने बुला लिया और हम निकल गए घर के जाने के लिए। फिर नहा धो के ये 8 बजे का व्यू है घर के बाहर का। और गर्मी इतनी तेज़ पड़ रही थी कि मैं लेके आ चुका था आइसक्रीम। फिर मैंने खाई आइसक्रीम, उसके बाद मैं आके ऊपर बैठ चुका था। अभी मैं करूँगा इस वीडियो की एडिटिंग। सो नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहिए वो कमेंट में ज़रूर से बता देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। बाय बाय।